सुब्रमण्यम स्वामी लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमला करते रहते हैं। कभी विदेश नीति को लेकर, कभी चीन को लेकर, कभी हिरेन पांड्या को लेकर, कभी बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर, कभी नरेंद्र मोदी के चरित्र पर भी सवाल उठाते हैं। जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी सरकार के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए तमाम लोगों पर सवाल उठाते हुए नरेंद्र मोदी को अयोग्य बताते हैं, बावजूद इसके बीजेपी उन पर कोई पलटवार नहीं करती है, किसी तरह का कोई बयान नहीं देती, तवज्जो नहीं देती। इस बार नरेंद्र मोदी और गांधी परिवार यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के परिवार की जुगलबंदी का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी परिवार और नरेंद्र मोदी आपस में साठ गांठ करके चल रहे हैं, आपस में चेक एंड बैलेंस करके चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी गांधी परिवार की किसी बात को छुपाते हैं तो गांधी परिवार भी नरेंद्र मोदी को सिर्फ बयानों में कुछ बातें कह देता है, लेकिन कोई कानूनी कदम नहीं उठाता। यानी इस हाथ दे उस हाथ ले वाली कहानी पर गांधी परिवार और नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ये बताते हैं कि गांधी परिवार के खिलाफ मोदी कुछ भी किसी को करने नहीं देते हैं। बयानों में जरूर तमाम नेता बयान दे देते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर कोई कदम नरेंद्र मोदी गांधी परिवार के खिलाफ उठाने नहीं देते हैं किसी को। तो गांधी परिवार भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी कानूनी कदम उठाना नहीं चाहता। यानी एक दूसरे का समर्थन करके ये लोग सियासत भी कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर सुब्रमण्यम स्वामी लगातार चर्चा में हैं। वो ये साबित करने की कोशिश में हैं लगातार कि राहुल गांधी एक विदेशी नागरिक हैं, लिहाजा उनकी भारतीय नागरिकता को खत्म कर दिया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ये भी दावा करते हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने कानूनी कदम उठाने से सुब्रमण्यम स्वामी को रोका था, उनके इस काम में बाधा डाली थी। यही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी के खिलाफ अदालत का रास्ता अपनाने के लिए कदम बढ़ा रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें रोक दिया था। एक और दावा सुब्रमण्यम स्वामी करते हैं कि गांधी परिवार भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको अयोग्य करार देने वाली पीआईएल को दायर नहीं करता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानों में बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन कोई भी कानूनी रास्ता वो नहीं अपनाता है। यानी दोनों एक दूसरे के साथ हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ दिखना चाहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी अपने ट्वीट करके लिखते हैं कि मोदी इज ए चिकन व्हेन इट कम्स टू द सो कॉल्ड गांधीज। ही ब्लॉक्ड माय अटेम्प्ट्स टू डिक्लेयर थ्रू कोर्ट्स दैट राहुल गांधी इज एन यूके citizen and has disqualified to be an Indian citizen. In return, the fake Gandhis abuse Modi but refuse to file a PIL to suspend him from PM post. अब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और गांधी परिवार को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी का यह दावा, कांग्रेस और बीजेपी के भीतर इस दावे की क्या अहमियत है और इस दावे पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी या गांधी परिवार क्या कोई अपना रिएक्शन देते हैं, कोई बयान आता है सामने? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इस तरह के बयान लगातार देते आए, बीजेपी उनको इग्नोर करती रही है। लेकिन अब जब राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह ट्वीट किया है, अब देख रहा होगा कि इस पर रिएक्शन किस तरह से आते हैं, क्या कोई क्लियरिफिकेशन आता है या अपने दावे को पुख्ता करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी कोई और सबूत भी सामने रखते हैं या नहीं रखते।